कि विभीषण जी ने अपने घर की सब स्त्रियों को, कुल की स्त्रियों को रोते हुए देखा तो मन में बड़ा भारी दुख हुआ और उनके पास चले आए। उन्होंने भाई की दशा देखकर बड़ा दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण जी को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। प्रभु ने उनको कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक को त्याग दीजिए और रावण की अत्यंष्टि क्रिया करिए। तो विभीषण को आज्ञा दी कि अब आप सारे दुखों को छोड़ दीजिए, जो होना था हो गया, अब आप रावण के संस्कार क्रिया करिए। तो प्रभु की आज्ञा मानकर हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया करी। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उस रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई महल को गईं। कि सारी जो रानियां हैं मंदोदरी आदि सब के सब रावण के तिलांजलि करके, रावण को तिलांजलि अर्पित करके राम जी के गुणों का बखान करती हुई अपने महल को लौट गईं। कि और सब क्रियाक्रम करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव अंगद नल नील जामवंत और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो, क्योंकि मुझे तो पिताजी के वचन से नहीं जा सकता ना, कि पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, मैंने वचन दिया था। तो मैं अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूं कि जाइए, जाकर विभीषण जी का राज तिलक करिए। कि प्रभु के वचन सुनकर सब वानर तुरंत विभीषण जी का राज तिलक करने के लिए चल दिए। उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था करी। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति करी। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सर नवाए। तदनंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आ गए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया कि भैया विभीषण जी का राज तिलक हो गया। सबने विभीषण जी को प्रणाम किया और उसके बाद विभीषण जी के साथ में सब के सब प्रभु के पास आ गए। अब प्रभु जी अपनी वानर सेना से क्या कहते हैं कि भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया। क्या कहते हैं कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया। कि किस प्रकार, देखिए प्रभु की कितनी अच्छी बात, देखिए कि वो श्रेय देना चाहते हैं वानरों को कि भाई तुम्हारे कारण ही हमारा ये प्रबल शत्रु है मारा गया, और विभीषण ने तुम्हारी वजह से राज्य पा लिया है। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। तुम्हारा लोक तीनों लोकों में यश गाया जाएगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम के इस अपार संसार सागर को पार पा जाएंगे। तो क्या कहते हैं कि श्री राम जी कहते हैं जब जब मेरी यश कीर्ति का गान होगा और उसके साथ में तुम्हारी कीर्ति का गान होगा, तो उसको गाने वाला मनुष्य इस भवसागर से पार पा जाएगा।